Hello students, today we will study about parallel connection. ये एक रजिस्टर है R1 है ना, इसका ये एक एंड है A और इसका एक एंड है B। ये एक रजिस्टर है R2, इसका एक एंड है यहाँ पर C और यहाँ पर है D। ये दोनों रजिस्टर को हम लोग को कंबाइन करना है, ठीक है। तो कंबाइन देखो किस तरह से करेंगे। ये इसका एंड जो A है और इसका जो एंड C है इसको एक साथ कनेक्ट किए और इसका जो एंड बी का ये जो एंड है और डी का जो एंड है इसको यहाँ पर कनेक्ट किए। तो इस टाइप का जब अरेंजमेंट करते हैं तो कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, है ना, एक ही पॉइंट है, देखो एक ही पॉइंट है, इससे इसका एक एंड R1 कनेक्टेड है, इसका एक एंड R2 से कनेक्टेड है। दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल कनेक्शन पर कुछ पॉइंट्स हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ देखो एक यहाँ पर एक रेजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ इसको हम कनेक्ट किए हैं 6 वोल्ट से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 6 वोल्ट और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसका यूज हम लोग आगे कैसे करेंगे। ये है रजिस्टर R1 और ये है रजिस्टर R2, दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, है ना, और जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना है? 6 वोल्ट और इस एंड पॉइंट पे कितना वोल्टेज है? 0 वोल्ट, या कहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो तुम देखो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 6 वोल्ट। यानी R1 को कितना मिल रहा है? 6 वोल्ट और R2 को भी जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है? 6 वोल्ट। यानी जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है, यहाँ तो हम 2 ही रजिस्टर लिए हैं, 2 से अगर अधिक रजिस्टर भी रहेगा तो सबको वोल्टेज क्या होगा? सेम मिलेगा। मतलब जो सर्किट से अप्लाई कर रहा है वही वोल्टेज R1 को भी मिलेगा और R2 को भी मिलेगा। When a number of resistances are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is same, which is equal to the voltage of the battery applied. जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वही वोल्टेज बाकी सब रजिस्टर को भी मिलेगा। यानी जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो सब रजिस्टर को वोल्टेज जो होता है वो सेम मिलता है और वो वोल्टेज किसके इक्वल होता है? जो पूरे सर्किट में सप्लाई हम लोग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पर एक रजिस्टर है 3 ओम का, R1 इक्वल टू 3 ओम और R2 इक्वल टू है 6 ओम। तो यहाँ पर हम तुम लोग को पहले बताते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल क्या कहता है। तो जैसे मान लो कि ये 2 रजिस्टर है, दोनों को हमको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, या कहे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या फॉर्मूला है? 1/R, है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्वल टू 1/R1, है ना। ये जो रेजिस्टेंस है इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/R1 और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/R2। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल क्या कहता है, सो पहले समझो। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। जैसे कि हम 2 ही रेजिस्टर लिए हैं, 2 से अगर अधिक रेजिस्टेंस पे ले लिया उसको पैरेलल में कंबाइन करें, is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistances। जो combined resistance है ना, इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब जितना भी रेजिस्टेंस है यहाँ पर सबका रेसिप्रोकल कर दो तो सबका जो सम होगा वो ये रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ पर हो गया 1/3 और R2 के वैल्यू कितना? 6 है, तो 1/6। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्वल टू आएगा 3/6। तो R इक्वल टू कितना आ गया? 6/3। ये क्या आया? 2 ओम। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका जो नोट्स है हम पॉइंट वो हम नेक्स्ट पेज में लिख दिए हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या आया? कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 ओम, मतलब ये दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं ना, इस तरह से जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। लेकिन यहाँ जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 3 ओम और 6 ओम। और ये जो 2 ओम है ये 3 ओम और 6 ओम दोनों से ये क्या है? छोटा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्या पॉइंट? When a number of resistances are connected in parallel, then their combined resistance, है ना, दोनों का combined resistance is less than the smallest individual resistance।
जो रजिस्टर हम लोग लिए हैं यहाँ पर दो लिए हैं, तुम दो से अधिक भी ले सकते हो। जो सबसे छोटा वैल्यू होगा रजिस्टर का, है ना, उससे भी ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो आएगा वो हमेशा उससे छोटा होता है। अभी इस सर्किट को तुम देखो, ठीक है, यहाँ वोल्टेज है 6 वोल्ट, करंट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर 3 एम्पियर, इसको हम आई से डिनोट किए। ये करंट आई जा रहा है यहाँ पर भी 3 एम्पियर करंट है, यहाँ पर भी 3 एम्पियर करंट है। अब यहाँ दो रजिस्टर है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ तक तो 3 एम्पियर जा रहा था जो आई करंट था। अब करंट का पाथ यहाँ 2 हो जा रहा, ठीक है, तो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल करंट आई है, इसका कुछ पार्ट चला गया I1 में और कुछ पार्ट चला गया I2 में, मतलब इस रजिस्टर में चला गया। अब देखो करंट I1 यहाँ फ्लो कर रहा है, I2 यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब करंट जब इधर आता है तो फिर ये I ही बन जाता है, मतलब 3 एम्पियर ही रहेगा। तो यहाँ से पहले सर्किट में क्या हुआ कि यहाँ पर करंट जो है 3 एम्पियर चला, यहाँ पर दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन जब बाहर निकला तो फिर कितना है 3 एम्पियर। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 ओम है, ये अलग करंट लेगा, 6 ओम है, ये अलग करंट लेगा। लेकिन अगर दोनों करंट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल करंट के वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेट R1 इक्वल टू 3 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम। तो करंट अक्रॉस R1, R1 को कितना करंट मिल रहा है, यानी हम लोग 3 ओम को फाइंड करेंगे, यहाँ पर कितना करंट अप्लाई हो रहा है। V इक्वल टू I1 R1, है ना, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, पैरेलल कनेक्शन है तो 3 ओम को भी 6 वोल्ट मिलेगा, 6 ओम को भी 6 वोल्ट मिलेगा, ये पहले बता चुके हैं। तो 6 इक्वल टू क्या हो गया I1 इंटू 3, तो I1 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 एम्पियर, यानी 3 ओम जो है रेजिस्टर, इसको जो करंट मिल रहा है वो 2 एम्पियर। अब करंट अक्रॉस R2, तो V इक्वल टू I2 R2, है ना, क्या कि करंट जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर I2 है और रेजिस्टर जो है वो R2 है। अब यहाँ पर I2 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 6, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/6, कितना हो गया 1 एम्पियर। I2 इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर। तो तुम लोग देखेंगे कि करंट इसको कितना मिल रहा है 2 एम्पियर और इसको करंट मिल रहा है 1 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 है 2 एम्पियर और I2 है, सॉरी, I1 है 2 एम्पियर और I2 है 1 एम्पियर, दोनों को सम किए तो कितना आ गया 3 एम्पियर। तो समझ में आ गया, पैरेलल कनेक्शन में देखो करंट कितना फ्लो कर रहा था 3 एम्पियर, ये जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन दोनों का अगर सम करते हैं तो 3 एम्पियर के इक्वल आता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, when a number of resistances connected in parallel are joined to the two terminals of a battery, then different amount of current flow through each resistor, but the current flowing through all the individual parallel resistances taken together is equal to the current flowing in the circuit as a whole, है ना। यही हम बताएं कि जब हम लोग नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जितना भी रेजिस्टर रहेगा, मतलब रेजिस्टर का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए उसमें, तो सबको करंट क्या होता है अलग अलग मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर सबका अगर हम लोग करंट को अगर ऐड कर दें तो किसके इक्वल होगा, जो टोटल करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है। उसके बाद है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये हम जो पहले तुम लोग को बताए थे वही नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये ना 1/R, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ डॉट डॉट दिए हैं तो तुम जितना चाहे उतना रेजिस्टर ले सकते हो। आप लोग अभी तक हम जितना पढ़ाए उसको नोट कर लीजिएगा।